नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 के आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP मतलब कि समांतर श्रेणी में है, और यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो चौथे क्वेश्चन में जैसा कि 15 पार्ट इसका दिया हुआ है, 15 क्वेश्चन है सही। इसके 3 वीडियो बनेंगे, एक वीडियो में 5-5 क्वेश्चन। तो हमें इन सभी क्वेश्चन में देखना है कि ये AP में है कि नहीं। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ये AP में है। तो AP में हम जानते हैं कि इनके पदों के बीच का जो अंतर रहता है वो सभी में एक समान रहता है। तो अगर इसमें सभी पदों के बीच का जो अंतर रहेगा, अगर वो बराबर आ जाएगा तो मतलब ये AP में है। और अगर ये AP में सर्वांतर जांच करने पर अगर ये AP में निकलते हैं तो इस श्रेणी के आगे, ये श्रेणी जो आगे बढ़ती चली जा रही है, इसके आगे के 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम जानते हैं कि पहला पद को हम A1 कहते हैं, दूसरे पद को हम A2 कहते हैं, तीसरे पद को हम A3 कहते हैं और चौथे पद को A4, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। तो पहले जब हम यहाँ सर्वांतर चेक करेंगे तो यहाँ से जो सर्वांतर निकलेगा, सार्वंतर D बराबर A2 - A1 करेंगे तो A2 - A1 से A2 बराबर दिया हुआ है 4 और A1 का मान है 2। तो 4 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 2। फिर उसके बाद इसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे तो A3 - A2 दिया हुआ है, तो A3 का मान हो जाएगा A3 - A2। तो A3 का मान जैसे कि है यहाँ पे 8 और A2 का मान है 4, तो 8 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 4। तो यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि A1 से A2 के बीच का जो अंतर है वो 2 है, लेकिन A2 से A3 के बीच का जो अंतर है वो 4 दिया हुआ है। तो इनके बीच का सर्वांतर इन्हीं 2 पदों में देखने पर हम देख रहे हैं बराबर नहीं है। तो इसलिए क्योंकि A2 - A1 इज़ नॉट इज इक्वल टू A3 - A2, ठीक है। तो इसलिए दी गई सूची AP नहीं है। जब सर्वांतर ही बराबर नहीं है तो ये AP में नहीं है, तो इसके आगे ये हल नहीं होगा। अब उसके बाद चौथे के दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो जैसा कि इसमें अगर हम प्रथम पद से पहले सर्वांतर ही निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे जब हम सार्वंतर निकालेंगे तो यहाँ से सार्वंतर A2 - D बराबर A2 - A1 करेंगे तो A2 का मान जैसा कि दिया हुआ है 5/2 और A1 का मान दिया हुआ है 2। तो इसको आप चाहे LCM लेके सॉल्व कर लें या डायरेक्ट अगर हल करेंगे तो हम जानते हैं कि हमें दोनों पदों का हर बराबर करना पड़ता है, इसलिए इस वाले पद में हम 2 से गुणा कर देंगे अंश में और 2 से भाग कर दिए। तो यहाँ से आ जाएगा 5/2 माइनस 4/2, 2 दूनी 4/2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 - 4/2 बराबर 1/2। तो A2 - A1 का मान आ रहा है 1/2। अब इसी तरीके से जब हम A3 - A2 निकालेंगे तो A3 दिया हुआ है 3 और A2 दिया हुआ है 5/2। तो इनको बराबर करने के लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा -5। अब बटे में हर बराबर करने के लिए हमने 2 से गुणा किया, तो 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1/2। फिर आगे के 2 पदों का देख रहे हैं, तो जो है A4 - A3। तो A4 का मान जैसे कि दिया हुआ है 7/2 -3। तो यहाँ पर भी इस 3 को इसके बराबर करने के लिए हर में हम 2 से गुणा करेंगे, तो दोनों का हर तो समान हो जाएगा। अब अंश बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का चिन्ह और 7। तो 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1/2। तो यहाँ पर हम जैसा देख रहे हैं
कि चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के और A4 माइनस A3 के, ठीक है। मैं सर्वांतर बराबर है या समान है। अब इधर लिख देता हूँ। इसलिए दी गई सूची AP में है, और जब ये AP में हो गए तो उसके आगे के 3 पद हमें निकालना है। तो अगले 3 पद, तो जैसा कि आखिरी का जो पद दिया है वो 7/2 है और सभी संख्याओं का भी सर्वांतर समान रहता है, तो इससे आगे का जो पद आएगा उसके बीच भी सर्वांतर बराबर रहेगा। तो हम इसमें जो सर्वांतर हमने निकाला है 1/2 उसको जोड़ देंगे तो अगला पद निकल जाएगा। तो यहाँ पे बटे में 2 आ जाएगा, दोनों का हर समान है, 7 और 1 8, तो 8/2 बराबर 4 हो जाएगा, ये पहला पद। इसी तरीके से दूसरा पद निकालेंगे तो 4 में हम 1/2 जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 हो जाएगा। फिर 9/2 में 1/2 जोड़ के अगला पद निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 1 10/2 बराबर 5 है। तो इस तरीके से अगले 3 पद आ जाएंगे। 3 पद बराबर 4, 9/2 और 5। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है -1/2 1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। तो इसको मैं पहले जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी AP में है कि नहीं। तो इसके लिए सभी पदों के बीच का सर्वांतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सर्वांतर D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, जो कि बराबर हो जाएगा -3/2 में से हम माइनस करेंगे माइनस का 1/2, तो -3/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो 3.2 में से 1.2 घट के आ जाएगा -2। फिर इसी तरीके से आगे के 2 पदों के बीच का हम सर्वांतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 बराबर जैसा कि दिया है माइनस का 5.2 माइनस A2 बराबर दिया है माइनस का 3.2। तो यहाँ से आ जाएगा 5.2 और ये माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा 3.2। तो 5.2 में से 3.2 जब घटाएंगे तो आ जाएगा -2। फिर इसी तरीके से आगे के पदों का निकालेंगे तो D बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 का मान जैसा दिया गया है माइनस का 7.2 माइनस, और A3 का मान दिया है माइनस का 5.2। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस का 5.2 और घटा देंगे तो आ जाएगा -2। तो इस तरीके से जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी पदों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ D बराबर AN+1 माइनस AN, जो कि मैंने आपको बेसिक जानकारी में फॉर्मूला बताया था सर्वांतर का। कुछ किताबों में आपको यहाँ पर K भी लिखा हुआ मिल सकता है कि AK+1 A-K। तो K जो है एक चर राशि है, उससे आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप K भी लिख सकते हैं और N भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे जब हमने सभी का ये दोनों पद निकाला तो प्रत्येक बार समान आ रहा है। D = AN+1 -1 सभी
पदों में का बराबर है और सर्वांतर बराबर है, तो इसलिए दी गई सूची एपी में है। तो सूची में है तो इसलिए अगले 3 पद निकाल लेते हैं। तो अगले 3 पद हो जाएंगे। 3 पदों में पहला पद होगा, क्योंकि आखिरी का जो पद है वो -7/2 है, तो इसमें सर्वांतर हम जोड़ देंगे -2, तो ये हो जाएगा -9.2। दूसरा पद निकालेंगे तो इस प्राप्त पद में हम -2 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -11.2। और तीसरा पद हो जाएगा हम -11.2 में ये जो सर्वांतर है -2, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा -13.2। तो इस तरीके से तीनों पद निकल गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको बताया है, इसमें आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा कि ये जो मैंने यहाँ आपको लिखवा है सर्वांतर समान है, उसकी जगह आप इस स्टेप को लिखिएगा कि यहाँ डी फॉर्मूला सही पदों में समान है या बराबर है, ठीक है, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले का भी यूज करना है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें सीरीज़ में 3-3 क्वेश्चन का मैं आपको सीरीज़ कराता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन आगे वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।